हेलो गाइस, मैं आपका आवर सेल्फ होप सो आप लोग बढ़िया हो गए। तो आज का टॉपिक है हम लोग एग्ज़ाम को कैसे क्लियर करें। आजकल काफ़ी लोग परेशान होते हैं, एग्ज़ाम क्लियर नहीं कर पाते हैं। कभी पूछा है खुद से कि एग्ज़ाम हम क्यों क्लियर नहीं कर पाते हैं, ऐसा क्यों होता है हमारे साथ। कभी क्वेश्चन मार्क दिमाग में आया है, कभी दिमाग में लाया हो ये सब। इसका जवाब मैं दूंगा आपको। कुछ उसके उपाय भी बताऊंगा कि हम एग्ज़ाम कैसे क्लियर कर सकते हैं, हम एग्ज़ाम के प्रिपरेशन कैसे कर सकते हैं, जिससे हमें हमारा एग्ज़ाम कहीं ना कहीं क्लियर होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे। मैं जो चीज़ें बताऊंगा उसे आपको फॉलो करना पड़ेगा। अगर आप वो चीज़ फॉलो करते हो तो एग्ज़ाम के क्लियर होने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएंगे। चलिए मैं आपको बताता हूँ। जनरली हम लोग क्या करते हैं, कोई भी एग्ज़ाम्स लाइक यूपीएससी या आईआईटी या फिर नीट या फिर कुछ भी कोई भी एग्ज़ाम हम लोग क्लियर करने से पहले हम लोग प्रिपरेशन करते हैं। बट हमें प्रिपरेशन करने के लिए हमें टाइम मिलता है, लाइक 8 मंथ 9 मंथ बहुत टाइम मिल जाता है। तो हमारा माइंड क्या करता है, स्टार्टिंग में तो बहुत, जब हमारा एडमिशन होता है, हम किसी इंस्टीट्यूट में जाते हैं, लाइक हम या फिर घर पे ही प्रिपरेशन करते हैं, तो स्टार्टिंग में हमारे अंदर एक अलग बूस्ट सा रहता है। बट वो कुछ टाइम बाद वो लो सा हो जाता है। वो फिर कहीं लगता है कि यार कहाँ चला गया, मतलब वो कहीं ना कहीं डेडिकेशन नहीं मिल पाती है, क्योंकि हमें जो स्टार्ट से पावर मिलती है हम कुछ टाइम बाद उस चीज़ को छोड़ देते हैं। लाइक वो जो फ्लो बना रहता है वो फ्लो टूट जाता है, क्योंकि हमारे माइंड को ये चीज़ रिलैक्सेबल हो जाती है कि हाँ अभी हम लोग स्टार्टिंग में बूस्ट करके पढ़ते हैं, हमारी नई चीज़ें मिलती हैं, नई चीज़ें सीखने को मिलती है, तो हम लोग हमेशा ध्यान रखते हैं कि चलो यार ठीक है, हमें कुछ नई चीज़ें सीखने को मिलेंगी। बट कुछ टाइम बाद ऐसा होता है कि हाँ यार चलो यही चीज़ है, हमें ये चीज़ पढ़ना है, ये चीज़ सीखना है, हम कर लेंगे। हम वो चीज़ को टालना ही स्टार्ट कर देते हैं। लाइक आज मैंने कुछ भी पढ़ा, लगता है कि अरे यार चलो ठीक है, हम अगर बाई चांस कभी ऐसा मोटिवेशन सा आता है कि चलो आज बैठ के पढ़ लें, लेकिन होता है कि अरे यार अभी टाइम है। हमारा माइंड क्योंकि रिलैक्स रहता है और कहता है कि अरे यार ठीक है कल कर लेंगे। ये जो कल वाली बीमारी है ये बहुत ही ज़्यादा गंदी है, क्योंकि ये काफ़ी लोगों की परेशानी है। तो ये जो चीज़ टालने वाली चीज़ होती है ये बहुत ही ज़्यादा गंदी होती है। तो इस चीज़ से बचें, इस चीज़ को ध्यान दें कि यही चीज़ में रिलैक्स हो जाता है कि यार हाँ ठीक है, हमारे पास टाइम है, हमारे पास 8 मंथ 10 मंथ का टाइम है, हम कल कर लेंगे, हम अगले हफ्ते कर लेंगे, हम अगले महीने कर लेंगे, क्योंकि हमारे पास टाइम रहता है। तो हमारा माइंड रिलैक्स रहता है कि चलो ठीक है कल कर लेंगे, परसों कर लेंगे, 1 महीने बाद कर लेंगे। जैसे ये चीज़ें आती हैं तो वो चीज़ें फिर हमें प्रॉब्लम क्रिएट करना स्टार्ट करती हैं। जब हमारा लास्ट टाइम 2 महीने 3 महीने या फिर 6 महीने या 5 महीने लास्ट टाइम कुछ बचता है, हमारे एग्ज़ाम आने वाले होते हैं, सर पे खड़े होते हैं, तो हम उस चीज़ को इतना ज़्यादा पहले बात लोड लेके करना स्टार्ट कर देते हैं कि वो चीज़ क्लियर ही नहीं हो पाती, हम फेल हो जाते हैं। हम कहीं ना कहीं हमारा जो परसेंटेज हमें चाहिए होता है वो वहाँ तक नहीं पहुँच पाते हैं। मैं नहीं बताता हूँ कि हाँ हमेशा टाइम पढ़ते रहो या फिर घुस के रहो, उसको पढ़ते रहो करते रहो। हमारे लाइफ में स्पोर्ट्स, हमारे लाइफ में फिटनेस, हमारे लाइफ में एंटरटेनमेंट, सारी चीज़ें होनी चाहिए, बट उसका एक टाइम होना चाहिए। हमारे पास स्केड्यूल होना चाहिए कि हम कब कौन सा चीज़ करना है। तो ये चीज़ हमेशा माइंड में होना चाहिए। तो आप स्केड्यूल बनाएं कि हाँ मुझे दिन में 6 घंटे पढ़ना है, और लगातार नहीं पढ़ना। कोई भी बंदा या फिर कोई भी पर्सन लगातार वो चीज़ नहीं कर पाती, होते हैं, लेकिन हाँ स्टार्टअप के लिए हमें टाइम, लाइक जैसे 2 घंटा पढ़ लिया, देन उसके बाद आधे घंटे रिलैक्स कर लिया। जो भी आपको एंटरटेनमेंट में कुछ देखना है, आधे घंटे थोड़ा चिल कर लिया। तो ये चीज़ ध्यान रखें कि हमें लगातार नहीं करनी होती। हमें लगातार हम करेंगे तो 1 हफ्ता 10 दिन 1 महीने बाद वो चीज़ें कहीं ना कहीं फिर वो इरिटेट करने लगती हैं। हमें लगता है कि अरे यार परेशान होते लगते हो, कहीं ना कहीं आप बोर होते हो कि यही चीज़ करे जा रहा हूँ, क्योंकि लगातार हमारा माइंड कोई भी चीज़ एक चीज़ में नहीं लगता है। जैसे कि आप कोई भी चीज़, आपका कोई इंटरेस्ट होता है खाने में, लाइक कुछ भी आप रख लो कि हाँ मुझे ये चीज़, जैसे चाय पीना, अगर आप चाय पीते हो आप लगातार, जैसे कि आप होता है कि आप दिन में पियोगे या फिर शाम में पियोगे, तो फिर हमारा माइंड लगता है कि हाँ ठीक है, क्योंकि ब्रेक मिलता है हमारे माइंड को। और जैसे आप लगातार, जैसे आप खाना पीना सब चीज़ छोड़ के आप चाय पे ही लगे हो, तो एक टाइम आएगा कि अरे यार भाई इतना ज़्यादा चाय नहीं पियेंगे, ठीक है, तो वो चीज़ें हमारे माइंड को कहीं ना कहीं हिट करेगी, तो हम उससे दूर भागना स्टार्ट करेंगे। तो इस चीज़ को समझे कि हम कोई भी चीज़ लगातार नहीं कर सकते, कंटिन्यू नहीं रख सकते। तो हम इस चीज़ को स्केड्यूल बना के, लाइक 6 घंटे का पूरे दिन का स्केड्यूल बनाएं। तो हम सुबह में 2 घंटे पढ़े, फिर उसके बाद आधे घंटे 1 घंटे का टाइम निकाला। हम उस टाइम को वेस्ट नहीं करेंगे, उस टाइम को हम अपने चीज़ में लगाएंगे। लाइक फिटनेस के लिए भी कोई चीज़ हो गई, हम उसमें ध्यान देंगे।
फिर उसके बाद फिर हम वो चीज़ आधे एक घंटे बाद जैसे हमारा माइंड फ्री होगा, फिर उसके बाद हम फिर वापस 2 घंटे 2.5 घंटे जब भी जितना इंटरेस्ट आपका लगे 2 घंटे 2.5 घंटे पढ़ा, फिर ब्रेक लेंगे। इस तरीके से चीज़ें आप चलोगे लेके, तो होप सो ये सारी चीज़ें आपको कभी बोर नहीं होने देंगी और ये लगातार आगे चीज़ें चलती रहेंगी। तब ये चीज़ें आपके माइंड में नहीं आएंगी कि हाँ यार हमारे पास इतना टाइम है, हमारे पास इतना टाइम है, क्योंकि हमें रेगुलर वो चीज़ें करनी पड़ेंगी कहीं, और आपको अपना स्केड्यूल थोड़ा टाइट करना पड़ेगा। तो ये चीज़ ध्यान रखें कि अपना स्केड्यूल जो बनाए उस स्केड्यूल को हमेशा फॉलो करें। लाइक जैसे आप बाहर कहीं गए हो, आपका कहीं भी आप रिलेटिव कहीं गए हो, तो अपने बुक्स उठा लो। जैसे मैंने बताया कि 2 घंटे आप पढ़ो फिर ब्रेक लो, तो जैसे उस टाइम 2 घंटे अगर हमें टाइम नहीं मिल रहा तो हम आधे घंटे 1 घंटे भी पढ़ लेंगे, तो हमारा माइंड को ये चीज़ रहेगा कि हाँ मैंने स्केड्यूल को फॉलो किया है। तो आप वापस बैक टू होम जाओगे या फिर आप कहीं पे भी अपने पीजी या फिर अपने हॉस्टल जाओगे, तो स्केड्यूल हमेशा अगर परफेक्ट रहेगा तो हमारे माइंड हमेशा एनर्जी रहेगी कि अरे यार हाँ, पावर रहेगा कि हाँ मैंने स्केड्यूल फॉलो किया है, मैं उस चीज़ को फ्लो को तोड़ूंगा नहीं। जैसे ही आप फ्लो को तोड़ोगे तो वैसे ही वो चीज़ें फिर ब्रेक होने लगती हैं। तो अपने स्केड्यूल को हमेशा बना के रखें, कोई भी फालतू टाइम कहीं किसी और को ना दें, अपने स्केड्यूल को फॉलो करें। हाँ, और एक चीज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, हम जैसे इंस्टीट्यूट में पढ़ते हैं और उसके बाद फिर हम घर पे पढ़ते हैं, ऑनलाइन क्लासेस ले रहे हैं या फिर हम इंस्टीट्यूट में पढ़ रहे हैं, तो उन दोनों के लिए सबसे ये चीज़ें इम्पॉर्टेंट है कि आप कहीं पे भी पढ़ो, बट हमारे आसपास कहीं पे भी आप हो, वहाँ पे अगर आपके पास लाइब्रेरी मिलती है तो वहाँ पे जाके स्टडी करने की कोशिश करो, कि वहाँ पे माहौल मिलता है, लोग आसपास पढ़ते दिखेंगे, लोग आसपास की शांति दिखेगी, तो आपका डेडिकेशन बना रहेगा। आप लाइक घर पे हो या फिर आप इंस्टीट्यूट के बाद लाइक आप हॉस्टल में पढ़ रहे हो या फिर पीजी में पढ़ रहे हो या फिर फ्लैट में पढ़ रहे हो, अपने घर पे पढ़ रहे हो, तो कहीं ना कहीं मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि हाँ उस पर डेडिकेशन नहीं बन पाती। अगर इन केस आपके आसपास कहीं लाइब्रेरी है तो उसमें ज़रूर ज्वाइन करें, उसमें आप 2 घंटे 4 घंटे वहाँ पे जाके ज़रूर पढ़ें, क्योंकि उसका जो इफ़ेक्ट पड़ता है वो बहुत ही अलग है। हाँ, अगर नहीं है तो ऐसा इसका मतलब ये नहीं कि हम इससे डिमोटिवेट हो जाए, हम उससे परेशान हो जाए कि हाँ मेरे पास लाइब्रेरी नहीं है तो हम कैसे पढ़ पाएंगे, तो ये बिल्कुल गलत है। आप ऐसे रूम में पढ़ें कि रूम में ऐसा कोई भी चीज़ ना हो, लाइक जैसे टीवी, लाइक आपके आसपास कोई ऐसा चीज़ ना हो जो आपको डिस्ट्रैक्ट करे, समझ रहे हो आप। तो वो चीज़ से एकदम आपका जो रूम हो वो एकदम शांत हो, आपके सिर्फ आप और आपके बुक्स, आपके एग्ज़ाम क्लियर करने के लिए जो भी आपके टूल्स हो वो आपके पास होने चाहिए बस, और कोई कुछ नहीं चीज़ें होनी चाहिए उस रूम में, उससे भी आप चीज़ें बहुत ईजिली कर सकते हो। और जैसा मैंने बताया कि 3 मंथ्स में आप कैसे क्लियर करोगे, आप स्केड्यूल, जैसे मैंने जो 8 महीने का बताया, 9th महीने बताया, तो मैंने बताया था कि हम 6 आवर्स पढ़ेंगे, तो उसको बढ़ा दो। लाइक आप अगर 24 घंटे हमारे पास, तो उस चीज़ को हम अगर 6 घंटे अगर हमारी नींद होती है, हम 3 मंथ्स अगर 6 घंटे सो रहे हैं तो इसमें कोई बुराई नहीं है, तो हमारे पास बचता है 18 आवर। हमारे पास 18 आवर है, तो हमारे पास अगर हम 4 घंटे निकाल देते हैं, हम अपना खाना पीना नहाना अगर देख ले, तो हमारे पास बचता है तब भी 14 आवर। 2 से 4 घंटे मान लो आपको फिटनेस के लिए जिम जा रहे हो या फिर कुछ और दूसरी कोई चीज़ भी आप करना चाह रहे हो, तो उसमें आपने 4 आवर्स दे दिया, आपके पास बचे 10 आवर्स। फिर उसके बाद 10 आवर्स को आपको यूज़ करना है इतना अच्छे से, लाइक जैसे आप 10 आवर्स है तो 10 आवर्स को आप कम से कम कंज्यूम करो अपनी स्टडी के लिए, कम से कम 8 to 9 आवर्स। अगर आपको एग्ज़ाम क्लियर करना है आपको इस चीज़ का, तो ये चीज़ पे एकदम ध्यान दें। आप 3 मंथ्स में भी चीज़ें क्लियर कर सकते हैं, बस आपका स्केड्यूल सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अपने ऊपर ध्यान दो, अपने दिमाग को एकदम फालतू के स्ट्रेस से हटा दो, अपने अंदर ये हमेशा भावनाएं लाओ कि मैं कुछ करके दिखाऊंगा, और अपने के लिए करना है, अपने फैमिली के लिए करना है, अपने देश के लिए करना है, अपने हित के लिए करना है। हाँ, तो आप लोगों के लिए मैं कुछ लाइन लिखा हूँ। वर्क वाइल दे स्लीप, लर्न वाइल दे पार्टी, सेव वाइल दे स्पेंड, लिव लाइक दे ड्रीम। मैंने जो चीज़ें बताई हैं उस चीज़ को हमेशा याद रखें, अपने स्केड्यूल को फॉलो करें, ज़रूर आप चीज़ें अचीव करोगे। बाकी ऐसी सारी वीडियोज़ मैं आपके लिए लाता रहूँगा, ऐसे ही बने रहें। प्लीज़ लाइक माई चैनल एंड सब्सक्राइब माई चैनल एंड ऑल्सो शेयर माई चैनल। प्लीज़ गाइज सपोर्ट मी एंड शेयर जरूर करें अपने दोस्तों के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।